हेलो ट्रेडर्स, 17 सितंबर के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर देखते हैं। क्या व्यू एनालिसिस यहाँ रहेगा आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। कल के लिए प्लानिंग करने से पहले आज का अगर कुछ देख ले कि भाई आज कैसा दिन रहा। काफ़ी ट्रेंडिंग माहौल आज का बनता हुआ देखने को मिला। एक वन साइड मोमेंटम हमें निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी फिर भी चलो उतना कुछ खास भागा नहीं है, उसके पीछे का भी मैं रीज़न यहाँ पर आपको बताऊँगा। निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पर भागा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें एनालिसिस, ये हम कल परसों मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ पर आपको मैं बता चुका था। 2 दिन क्या आपको मतलब ये पूरा मोमेंटम हम आपने मतलब देखा होगा, पुराने सब्सक्राइबर्स रहे होंगे हमारे चैनल के, तो आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया था। जब ये 28 अगस्त को नीचे आ रहा था तभी मैंने बोल दिया था कि भाई ये 2 लेवल्स है, वहाँ हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा। मार्केट वहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ये ग्रीन जोन जो बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है वहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं, और आप देख सकते हो एक डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ हमें देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे वालों को यहाँ मतलब कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा होगा कि भाई डायरेक्शनल कहाँ पर है ना, मार्केट में उठक पटक यहाँ पर हो रही होंगी, परंतु मैंने आपको उसी टाइम भी बोला हुआ था कि भाई इंट्राडे यहाँ आप अगर ऑप्शंस बायर हो, रिटेल ट्रेडर हो भाई, तो आपके लिए ये नहीं बना है। और ख़ास करके मैंने आपको कहा था कि करंट एक्सपायरी में ट्रेड करना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए करंट वीकली एक्सपायरी नहीं है। मैंने आपको कहा है कि भाई 2 वीक की एक्सपायरी छोड़ के, या तो फिर लास्ट की मंथली एक्सपायरी छोड़ के, मतलब आप मंथ की स्टार्टिंग में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मतलब करंट वीक के हिसाब से दूसरी तीसरी एक्सपायरी आप पकड़ के चल सकते हो, या तो फिर मिडल में आप पकड़ रहे हो मोमेंटम तो लास्ट मंथली एक्सपायरी यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही आपके लिए यहाँ सही रहेगी। और आपको दूसरा चीज़ ये कि हम ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर के लिए आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ बताई गई थी। सबसे पहले यहाँ एक बड़े टर्निंग पॉइंट ढूंढो, या तो फिर आप मैंने कहा कि ऑप्शन सेलर्स की रेंज यहाँ पर ढूंढो। जब यहाँ से रिवर्स हो रहा था तब मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये वाला आपको 24,720-30 का मैंने ये जोन बताया था, और नीचे यहाँ आपका 350-400 का, जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई ऑप्शन सेलर्स आपके काफ़ी एग्रेसिव है, यहाँ तो फिर वहाँ पर ज़्यादा ओआई हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से, और मैंने आपको ये चीज़ भी यहाँ पर समझाई हुई है, हमने यहाँ पर सीखी हुई है कि पहले बड़ी डायरेक्शनल जो भी मैंने आपको एक रेंज पसंद करने के लिए बताया गया है कि कैसे हम उसको पसंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन सेलर्स की पहले रेंज मतलब ढूंढने के लिए ये चीज़ आपको मैंने सिखाई हुई है। और जो मोमेंटम हमने यहाँ पर, चलो यहाँ से हमने यहाँ तक का प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आप कौन सी एक्सपायरी में काम करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा ये मोमेंटम तक होल्ड करके बैठो या स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलो। मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलो, कि पहला फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेके चलना चाहिए। ठीक है, जो भी है आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा, और इस चैनल पर बने रहोगे तो धीरे धीरे मैं आपको डेली वो चीज़ यहाँ पर सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ कल की प्लानिंग करते हैं। कल क्या प्लानिंग है, कल भी कैसे यहाँ पर चलना है, वही सिंपल जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, हमारी एक ही स्ट्रेटेजी रहती है, वही मार्केट के स्ट्रक्चर बेसिस पर यहाँ पर हम अगला मोमेंटम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट में अब यहाँ पर हाई लग रहे हैं, एक हाई लग गया तो अब नेक्स्ट मोमेंटम क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्विंग लो होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ अब तक हमने उसी बेसिस पर ये पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ कैप्चर किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है हमें, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है। क्योंकि कल भी मैंने यहाँ पर कहा था कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, आपका एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। निफ्टी आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल पे जहाँ आपका डबल बॉटम का नेकलाइन बन रहा है, जहाँ से मल्टीपल टाइम पहले मार्केट रिजेक्शंस भी ले चुका है, या पहले गिरने से पहले वहाँ मतलब
जहां से लास्ट टाइम अच्छी खासी गिरावट आई थी वो पॉइंट यहां हमें देखने को मिल रहा है। जो रेड बॉक्स यहां पर मैंने देखा कि मतलब आपको ड्रॉ करके यहां पर मतलब कल बताया था कि अब हमारा ये पॉइंट होगा जो ट्रेंड डिसाइड करेगा। क्या ट्रेंड डिसाइड करेगा कि क्या इसको यहाँ से अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना है या नीचे की जर्नी स्टार्ट करना है, वो इसी लेवल से इसी जोन से यहाँ पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो हमें बस वही चीज़ देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर करता है। मैंने कई बार कहा है कि मार्केट का कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है, अगर उसको रिवर्स प्लान करना है तो वो मान लो कि जो जैसे कि ये अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो लग रहा है, तो वो सीधा एकदम शार्पली गिर के यहाँ से लोअर लो लो लगा के भाग जाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर हायर हाई है, डबल टॉप टाइप यहाँ पर फॉर्मेशंस बना के ट्रेंड रिवर्स करेगा, फिर ऐसे ऐसे ये जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी डबल बॉटम बनाया है, जो लोअर हाई यहाँ पर बनाता हुआ ये आ रहा था, कहीं ना कहीं इसने ये पैटर्न फेल कर दिया। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई चार्ट पैटर्न मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर टाइप कि वो आएगा एक बार प्रीवियस सपोर्ट तक, यहाँ से फिर उठेगा, हमें लगेगा फिर ऊपर जा रहा है, परंतु नहीं, वो वहीं से ही एक लोअर हाई फॉर्मेशन बना के फिर इसका ब्रेकडाउन करके वो आगे यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, फिर जाके वो कहीं ब्रेकआउट किसी एक साइड यहाँ पर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। 1 आवर पर अगर हम देखें तो मार्केट में अभी हमारा यहाँ एक अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है। निफ्टी आपका यहाँ पर लगातार हायर हाई हायर लो लगा रहा है, मतलब समझ लो ना, ये कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पर चालू है। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करना है तो यहीं से ब्रेकआउट देके आगे कंटिन्यू भागता रहेगा। ठीक है, हायर हाई हायर लो लगाते हुए, परंतु उससे पहले ये ब्रेकआउट देखने से पहले एक यहाँ पर जैसे कि एक हाई लग चुका है, तो अभी यहाँ पर एक स्विंग लो लगाना है और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो हम मतलब इस ट्रेंड में यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, परंतु 1 आवर के अलावा हमारे पास और भी टाइम फ्रेम यहाँ पर है। कौन से टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैं आपको 1 आवर पे 1 आवर पर तो है, हम 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लेके जाए तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में ये सीधा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ अभी फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा स्विंग हाई लो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ डबल बॉटम भी यहाँ पर है। आप कुछ लोग कहेंगे भाई इसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर स्विंग हाई लो यहाँ बनेंगे, परंतु चलो 4 घंटे पे यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, 4 घंटे पे आपको कुछ यहाँ ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है। तो जो भी है आपको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है देखने को मिल जाए कि एक ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पहले एक बार एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर ये भागे कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें दोनों साइड की यहाँ पर तैयारियां करके चलनी पड़ेगी कि अगर ये रिट्रेसमेंट आया तो भी हम क्या करें, और समझ लो ना, तो वो चीज़ यहाँ पर हमें भी ध्यान में रखनी होगी दोनों साइड का। ठीक है, तो अब आपका निफ्टी की क्लोजिंग अगर मैं आपको बताऊँ 25,239 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है हमें। अब यहाँ क्या है आगे, पहले इंट्राडे देखे या पोजिशनल, चलो पोजिशनल व्यू देखते हैं। पोजिशनल के लिए देखो फिलहाल डाउन साइड के लिए कुछ खास उतना बड़ा व्यू नहीं है हमारे पास। आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ आपका अगर मैं कहूँ 24,940 कि डेली टाइम फ्रेम या 4 घंटे के हिसाब से कि अगर ये नीचे आया तो वो लेवल यहाँ से अगेन बाइंग के लिए हमें यह सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, निफ्टी आपका तो गिरा तो ये यहाँ तक गिर सकता है, परंतु उसमें भी ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका नीचे आ जाएगा, 2-3 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। तो आप मतलब समझ रहे हो ना, तो देखना होगा कि कैसे इसको प्लान आप कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसे समझने के लिए आपको इंट्राडे समझना होगा। इंट्राडे में क्या है, इस लेवल का यहाँ पर निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और क्लोजिंग आपकी ये है। स्ट्रक्चर यहाँ पर हायर हाई हायर लो यहाँ पर बने हुए हैं, उसके हिसाब से हमारे पास सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ 25,146 की यहाँ पर नीचे आ सकता है स्ट्रक्चर के मुताबिक। कि यहाँ पर क्या बन सकता है कि ये हायर हाई यहाँ पर लग रहे हैं, अभी यहाँ पर एक स्विंग और लोअर हाई यहाँ पर बना के फिर से ये यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा यहाँ से ये ऐसे नीचे आ सकता है, परंतु जो भी है यहाँ से अगर मान लो नीचे कल परसों जो भी है यहाँ से आया तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड यहाँ हम पकड़ सकते हैं ये वाला। ठीक है,
अभी मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ से हमें डाउन साइड ढूंढना है, वो आपको उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर डाउन साइड ढूंढने का मतलब नहीं है। अगर ये लेवल होल्ड करता है 25,146 का, ये जो भी है, तो आपको यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए ढूंढना पड़ेगा कि अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो फिर वहाँ से लॉन्ग बनेगा। तो अभी मार्केट कहाँ ओपन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। हो सकता है अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर आज का डे का लो ब्रेक करता है तो वहाँ से, या मतलब समझ ब्रेक डाउन डिट्रेसमेंट 15 मिनट 5 मिनट पे आप कुछ देखोगे, वहाँ पे आपको नेगेटिविटी कुछ भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से डाउन साइड के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउन साइड के लिए। फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आपको मैंने बता दिया। अब गैप डाउन में बाइंग के लिए मतलब क्या है, बाइंग के लिए जैसे कि मैंने गैप डाउन में आपको कहा कि इस लेवल से हम अगर होल्ड करता है तो यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ओके। दूसरा यहाँ पर क्या है, बाइंग के लिए कहाँ पर है, फ्लैट ओपनिंग हुआ, आज का डे हाई ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट। कई बार ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही स्विंग हाई लगाएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कुछ अच्छा पॉजिटिव मार्केट मूवमेंट माहौल होगा तो थोड़ा और भी यहाँ पर स्ट्रेच ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको मेजर टेप लेके यहाँ पर नहीं बैठना है कि भाई हाँ अब स्विंग हाई यहाँ पर लग गया तो अब मार्केट में यहाँ पर ये होना चाहिए। आपको चार्ट पे ऊपर दिखना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। जैसे कि ये नीचे आया, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था लास्ट टाइम कि 25,050 और ये 25,000 तक हम यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, नीचे आएंगे, पुल बैक रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट, ठीक है। हम यहाँ पर लेके व्यू लेके चले गए, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो पॉइंट यहाँ पर टच करेगा जब तक आपका यहाँ पर, जैसे कि अभी इंटरनल स्ट्रक्चर 1 आवर पे आपको यहाँ पर हाई हाई बन रहे, तो उसी के अंदर भी आपके छोटे छोटे यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आपको उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। तो जो 1 आवर पे आपको यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर दिख रहे थे, जब तक वो आपका फेल नहीं होता तब तक आपको उसी ट्रेंड में डायरेक्शनल में यहाँ पर बने रहना है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज की मैं अगर बात करूँ तो कल हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था 15 मिनट पे, अगर आपको मैं पहले ये ड्राइंग में हटा देता हूँ, 15 मिनट पे हम चले जाते हैं। 15 मिनट पे जैसे कि मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन बताया था, फ्लैट ओपनिंग पे मैंने सिनेरियो जो भी है यहाँ पर बताया था, परंतु आज यहाँ पर इसने किया कि एक डबल बॉटम टाइप बना के यहाँ इसका ब्रेकआउट दिया। तो इस ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते थे 5 मिनट, आप जो भी टाइम फ्रेम पकड़ के चल रहे हो। उसके बाद भी चलो आप अगर मतलब रिवर्सल कैच नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आता, मतलब हर एक का नज़रिया, हर एक का मतलब स्ट्रेटेजी, कई लोग होते हैं, मैं पहले भी मतलब मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं रिवर्सल पहले ट्रेड नहीं ले सकता था, मुझे समझ में नहीं आता था, ठीक है। मैं ब्रेकआउट ट्रेड ही यहाँ पर ज़्यादातर प्रेफर करता था। जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेड मतलब कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है या तो फिर यहाँ मतलब ऐसे स्विंग हाइक पे ही ज़्यादा मैं फोकस करता था कि ब्रेकआउट आए रिट्रेसमेंट ले, फिर अगर मैं कंटिन्यूएशन जैसा कि रिजेक्शंस वगैरह दिखाई देता है तब भी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता था। अब मैं रिवर्सल भी अच्छा खासा यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो कई लोगों के यहाँ पर ट्रेड बन गए होंगे इस ट्रेंड लाइन पे, कई लोगों ने स्कैल्पर वगैरह होंगे जो मतलब सपोर्ट को देख के इमीडिएट जो लेवल टैप बाय के हिसाब से जो स्मार्ट मनी वाले हैं तो उन्होंने यहाँ पर हो सकता है पकड़ लिया होगा। परंतु मेरे लिए आज ये 2 पॉइंट यहाँ पर 2 सिनेरियो थे, ठीक है। मतलब 2 एंट्री यहाँ पर एक पिरामिडिंग टाइप यहाँ पर बनी थी, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो उतनी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के साथ नहीं कूदा था, बस ये 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग और 5 मिनट पे थोड़ा हल्का सा ये वाली कैंडल अगर मैं बोलूँ तो उसमें ये, और बाकी का यहाँ इसी के बीच में ही यहाँ पे घुसा था, ठीक है। दूसरी एंट्री सॉरी तीसरी एंट्री यहाँ पर हमारी हुई थी, हमारी मतलब मेरी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लेके चले थे, तो आप कुछ इस प्रकार से सिनेरियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी मार्केट जाएगा नहीं जाएगा हमें यहाँ पर पता नहीं है, परंतु हम जो व्यू बना के गए हैं, जो एनालिसिस यहाँ पर बनाया हुआ है, वो आपको अगर एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है तो आपको फिर उसमें कूदना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ लो ना, आपको भरोसा यहाँ पर रखना होगा। मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये यहीं से ही कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। मुझे यहाँ से भी नहीं पता था कि अभी यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। परंतु जो भी है अपना जो भी ट्रेलिंग एसएल जो प्लानिंग था उसके हिसाब से उसको रख के
लेके आगे कंटिन्यू करा, ठीक है। तो आपको अपने सेटअप के ऊपर यहाँ पर भरोसा रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया निफ्टी में आप कैसे यहाँ प्लान कर सकते हैं, ओके। मैंने आपको क्या क्या समझाया फिर से मैं भी भूल गया। तो पोजिशनल के हिसाब से आप मान लो कि मैंने आपको क्या कहा, पोजिशनल कुछ नहीं है। पोजिशनल आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 दिन का यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये मान लो ब्रेक किया, यहाँ तक खींचा और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर आपको रिजेक्शन दिखता है, तो आप जाके तब जाके आपको यहाँ से पोजिशनल सोचना है कि अगर रिजेक्शन, तो यहाँ से आपका छोटा सा क्या है जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे पे जो यहाँ पर बताया ना कि भाई यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए कि यहाँ पर आपको छोटा सा जो भी है एक यहाँ ऐसा कुछ डिप लगा के फिर ये ऐसे भाग सकता है। अगर ये चीज़ होने को आ रही है तब जाके आपको मतलब यहाँ से पॉइंट मतलब 15 मिनट पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट व 1 आवर पे ढूंढना सही रहेगा वो मोमेंटम, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको वो चीज़ फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पोजिशनल आपको कब पकड़ना है कि जब आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो। पहले इंट्राडे तो आप यहाँ पर प्लान कर लो, ठीक है, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग्स में यहाँ पर निकाल लेता हूँ, बार बार बीच में ऐड आ रहा है, तो आपको वो समझ में आएगा कि पोजिशनल आपको कब पकड़ना है कि जब मैंने ये आपको ये नीचे लेवल बताया ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो 24,940 50 आप जो भी यहाँ पर पकड़ के चलो, ओके। तो वो लेवल आपको कब देखने को मिल सकता है, जब आपको 1 आवर पे वो जो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया तब, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या है कि ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ही आपका डायरेक्शनल चेंज होगा। अभी डायरेक्शनल चेंज होगा, आप बोलोगे विपुल भाई जैसे कि आपने यहाँ पर कहा 1 आवर पे ये ऐसे भाग के आ गया नीचे, तो मतलब इसका मतलब अभी ये यहाँ से नीचे चला जाएगा, नहीं। मैंने आपको क्या कहा हुआ है, 2 स्टेप में यहाँ पर लेके चलना है, ठीक है। बाकी आप ट्रेलिंग करके भी यहाँ पर चल सकते हैं, परंतु ज़्यादा अभी इस बार की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग साइड के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मैं अगर मेरा बायस की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फिर से वो अगेन यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी ट्रेंड रिवर्स के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा हो सकता है ये यहाँ से लोअर हाई बना के भी भाग सकता है, यहाँ से ये डबल टॉप बना के भी भाग सकता है। तो आपको देखना है मार्केट कहाँ से क्या हो रहा है, परंतु आपको जब तक ये लोअर हाई ना दिखे या डबल टॉप यहाँ पर ना दिखे तब तक आपको ये पोजिशनल ये वाला मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लॉन्ग साइड की अगर मैं बात करूँ पोजिशनल आपका कब एक्टिवेट होगा, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम वाला एक पुल बैक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ जाए, या तो फिर जब तक आपका ये पुल बैक रिट्रेसमेंट यहाँ से ब्रेकआउट आप अगर एग्रेसिव है, आपको कोई हिंट वगैरह कुछ मिल गया है, तो आपका ये जो रिट्रेसमेंट आएगा कल परसों जो भी है यहाँ पर, उसी रिट्रेसमेंट पे आप ये पोजीशंस यहाँ पर बाय कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ से आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है कि नहीं मैं यहाँ पर रिवर्सल नहीं पकड़ सकता, तो आप इस पॉइंट के बाद ही यहाँ पर आगे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो नेकलाइन यहाँ पर आपका ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये हमारा व्यू क्या होगा, रेड बॉक्स में यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर वही चीज़ बता रहा था कि रेड बॉक्स में ही हमारा यहाँ पर होगा कि ब्रेकआउट पॉइंट हमारा ये वाला होगा। लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ढूंढने की जो ये वाला लेवल है ना वो हमारा नहीं है। ब्रेकआउट पॉइंट हमारा ये है, इसका रिट्रेसमेंट और यहाँ से ये कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए एसएल छोटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हम इसको क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट के आसपास रख देंगे फर्स्ट तो, ठीक है। और ये ब्रेकआउट हमारा रहेगा कि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर कहीं ये भी हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हायर हाई लगाने की वजह यहाँ से डबल टॉप बना के भी ये नीचे आ सकता है, परंतु हम पहला अपना फर्ज निभा लेंगे, जो हमने सीखा है उसी हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर लगा लेंगे। ऐसा ही नहीं कि भाई एक बार अटेम्प्ट में ही हमें एंट्री मिल जाएगी, हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाएगा, या जो भी मार्केट हमें एक ही अटेम्प्ट में यहाँ एंट्री दे देगा, बैठने देगा, नहीं। हो सकता है कई बार हमें मल्टीपल एंट्री भी यहाँ बनानी पड़ सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो लेवल पे फोकस करने की वजह यहाँ स्ट्रक्चर पे फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। लेवल्स में आपको
सिर्फ रेफरेंस और सिखाने के लिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, और बाय सेल भी मैं सिखाने की पर्पस के ही यहाँ पर बताता हूँ कि भाई समझ लो ना कि आपको कौन सी साइड क्या सोचना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेना आप, प्रैक्टिस करना थोड़ा, उसी के बाद ही आप रियल मनी जो भी है आप देखना है, ठीक है। बाकी आपने हमारे थ्रू मतलब हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है अपस्टॉक के अंदर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपस्टॉक का, उसमें आप अकाउंट अपना ओपन करवा लेना, ठीक है। बाकी जब भी कुछ रहेगा कुछ ऐसा अपना प्लानिंग रहेगा, तो अगर आपने हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी आपको वहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि बिंगेक्स, प्राइमेक्स, वीटी, यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिल रहा है। एक्सएनएक्स फिलहाल यहाँ बंद हो चुका है, पहले का जिनका चल रहा है उनका चल रहा है, ठीक है। बाकी आप बिंगेक्स और प्राइमेक्स वीटी में भी यहाँ आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और उसके रिलेटेड भी मैं एनालिसिस वीडियो और लर्निंग वीडियो में डालता रहता हूँ अपने क्रिप्टो विचार चैनल के ऊपर और इस चैनल के ऊपर। तो दोनों चैनल को फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, आपको कहीं पर भी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, सीखने के लिए। तो वो हो गया आपका सेटअप। रेंज की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी हमारी ओपन हो सकती है इस ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये भागता है यहाँ, तो हमारी टारगेट क्या रहेगी, मतलब अगर यहाँ से कोई बाय पोजिशनल ट्रेड पकड़ के बैठा, यहाँ से ही आपका पोजिशनल लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट होगा। जैसे कि ये यहाँ से अगर रिजेक्शंस लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे लिए ये लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। वो कहाँ तक का रहेगा, ये यहाँ तक का 25,400 तक वहाँ हम ऊपर तक भाग सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहेगा हमारा कि मतलब फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग ये वगैरह हम कुछ कर लेंगे, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी वहाँ कुछ बिल्डअप होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी मतलब समझ रहे हो नहीं, ब्रेकआउट आया 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक स्विंग ऐसे बनता हुआ कहीं पर ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ तक आएगा, परंतु यहाँ से भी कहीं से भी आए जो भी है आपका, परंतु फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे कि हमने ये रिवर्सल पकड़ा था तो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग या जो भी ट्रेलिंग का मैंने आपको बताया था कि ठीक है, कि मतलब ट्रेलिंग क्या लेके चल रहे थे कि ट्रेंड लाइन ट्रेलिंग लेके चल रहे थे। अभी देखेंगे कि अभी इस ब्रेकआउट के बाद हमें क्या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, वो चीज़ हम आगे यहाँ पर मतलब डिसाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो सेफ ट्रेडर है, जो भी यहाँ पर जिनको ट्रेलिंग करना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो वो आप अगर यहाँ से पकड़ते हो ट्रेड को तो ये आपका 400 वाला जो लेवल है वो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए पकड़ते हो, यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, ठीक है, दो नज़रिए अभी आपको कौन सा सेटअप देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, तो 2 सिनेरियो रहेंगे शॉर्ट साइड के लिए पोजिशनल बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि मैंने कहा 24,950 ये लेवल 40 आपका ये लेवल नीचे के लिए रहेगा पोजिशनल, वो अभी आपको 1-2-3 दिन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ को आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, करंट एक्सपायरी में नहीं करना है, मंथली एक्सपायरी या जो भी एक्सपायरी यहाँ पर चल रही है, जो भी वीक आपका चल रहा है उसका दूसरा तीसरा 2 वीक छोड़ के आपको तीसरा वीक यहाँ पर पकड़ के ही चलना है, या मंथली एक्सपायरी पे ही आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि जो करंट वीकली एक्सपायरी है वो रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं है, जो स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े ऑप्शन ट्रेडर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए है, वो आपको यहाँ पर फंसाएंगे, तो आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, क्योंकि वो एक्सपायरी ब्रोकर के लिए है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उनका ब्रोकरेज जनरेट होता है, वो एक्सपायरी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनका काफ़ी टैक्स यहाँ पर जनरेट होता है, क्योंकि अब बार बार मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अब बार बार यहाँ पर ट्रेड बनाते रहोगे तो उनसे क्या है, ब्रोकर का और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा है। मैं गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स देने के लिए नहीं, मतलब ना देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु फालतू का यहाँ पर आप मत दो, है ना, कि भाई आप बेल मुझे मार, है ना, आपको ज़बरदस्ती यहाँ कुछ मतलब वो क्या एक कहावत कुछ है ना कि खर्चा आमदनी खर्चा रुपया वाला, क्या सॉरी एक पता नहीं क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे पता ना कि वो चवन्नी खर्चा वो क्या पता नहीं, जो भी है 35 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हुआ, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को
ना मिले, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ करंट एक्सपायरी में बिल्कुल मत ट्रेड करो, क्योंकि वो आपको ट्रेड में बने रहने नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि आपने अगर मान लो यहीं परफेक्ट पॉइंट पे अगर ट्रेड पकड़ लिया होता, आपने प्लान भी किया था कि भाई मैं इसको होल्ड करूँगा, मार्केट ने बड़ा गैप अप दिया, मार्केट यहाँ नीचे आया, एग्जिट करवाया, परंतु आप यहाँ अगर करंट वीकली एक्सपायरी में काम कर रहे थे तो इसने आपको जरूर निकाल दिया होगा इस ट्रेड में। ठीक है, बाकी आप मंथली, हालांकि मंथली 2 वीक छोड़ के भी अगर आप प्लान करते डीके होता, परंतु आपका मतलब समझ लो धड़कनें बढ़ जाने वाली यहाँ पर जो भी है वॉलीटिलिटी काफ़ी कम देखने को मिल सकती है, मतलब ठीक है, वो चीज़ मेरे ख्याल से आप समझ में आ गई होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी आपका ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि निफ्टी में भी देखो, जैसे कि मैंने आपको जितने भी लेवल यहाँ पर दिए थे, पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली कट टू कट यहाँ पर चल रहे हैं रिस्पेक्ट करते हुए। बैंक निफ्टी की अगर बात करो, आप कल का वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जो बॉक्स हमें बनाया था एग्जैक्टली वहाँ पर पिन टू पिन ये चला है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में जैसा निफ्टी में आपको बताया वैसा ही एक नया ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ आपको एक ट्रेंड देखने को मिल गया, जो ये मोमेंटम आपको मैंने कैप्चर करवाया था, ये आपको प्रिडिक्ट एनालिसिस हमने यहाँ किया था, ये पूरा का पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। अब यहाँ पर क्या है, एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्या ये जो लोअर लो लोअर हाई है, एक पुलबैक रिट्रेसमेंट हो सकता है, पहले हम वही लेके यहाँ पर चले थे। अब क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, या तो फिर ये चेंज करके यहाँ से ऊपर भी भाग सकता है। ठीक है, तो अब वेट करना है। पोजिशनल फिलहाल हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ कि 2-3 दिन का पोजिशनल आपका हो सकता है, ये ऐसे यहाँ पर रिवर्स, अभी कैसे इसको प्लान करना है हमें पता नहीं है, तो आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। जो 1 आवर सॉरी निफ्टी में मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,300 का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 300 350 जो भी है, आप थोड़ा सा भी ड्रिलिंग के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा। जो भी है आपको एक जोन देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर लेवल 300 बोला तो 300 पे ही टच करना चाहिए, नहीं हो सकता है 350, जो भी हो आपको ट्रेलिंग यहाँ लाइव मार्केट में आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ अब आ गया है अपना टारगेट। ठीक है, तो जैसे निफ्टी में आपको बताया वैसे आप प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करना है, वैसे ही यहाँ पर रिवर्सल पकड़ना है। ठीक है, कहाँ से ये क्या कुछ वगैरह आपके सामने है। 350 आपका, 300 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि अगर मतलब डेली टाइम फ्रेम 4 घंटे पे अगर ये डिप मिलता है तो वो अगेन लेवल हमारे पास बाइंग के लिए रहेगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे एग्रेसिव सेलिंग की क्रैश वाला माहौल इसी के नीचे ही यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके फिलहाल चांसेस यहाँ कम है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी के ब्रेकआउट में अब इस बार यहाँ बैंक निफ्टी आपका मदद कर सकता है। ठीक है, तो वो ये वाला मोमेंटम आपको कैसे कैप्चर करना है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यही बॉक्स जो ग्रीन वाला बनाया हुआ है, इसी के अंदर आपको निफ्टी के मुकाबले हिसाब के यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग साइड के लिए, लॉन्ग साइड में भी क्या है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट ये लेवल आपका 56,000 अगेन 1,000 पॉइंट का ऊपर का हमारे पास स्पेस ओपन हो जाएगा, सस्टेन करता है, परंतु उससे पहले एक पुलबैक रिट्रेसमेंट आने दो। अभी चाहे वो 1 आवर पे ही दिला दे, जो भी है हम दोनों अटेम्प्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ अटेम्प्ट करेंगे। अभी कौन सी एंट्री हमारी सक्सेस होती है, ठीक है, वो चीज़ करेंगे। परंतु जो फर्स्ट एंट्री बना रहे हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके भागता है, तो इस चीज़ को पहला कोशिश ये करना है एसएल ट्रेलिंग कर लो। मान लो यहाँ पर एसएल कर रहा था तो कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दो, या जो भी है आप अपनी मर्जी के हिसाब से, वो लाइव मार्केट में मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। लेवल की अगर हम बात करें, इंट्राडे हमारे पास क्या है, इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, हालांकि रिट्रेसमेंट यहाँ आ चुका है, फिर भी 55,000 के नीचे आपको यहाँ क्या है, फ्लैट ओपनिंग पे आपको एक छोटा सा डीप अगर मिला, अभी ओपन कहाँ पर होता है उस हिसाब से आपका रहेगा। बाकी जो निफ्टी में बताया उसी हिसाब से आपका 55,000 का यहाँ पर है आया, तो यहाँ से अगेन ये ऊपर
जा सकता है। और उसके बाद ही आप मतलब समझ लो ना, जो देखो मान लो अगर सेल आपने यहाँ से पकड़ा, यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुआ, शॉर्ट हुआ, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये कंटिन्यू किया तो ये हो सकता है ये यहाँ से कुछ ऐसा बनाने के लिए जा रहा होगा, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यू नहीं करना है तो हो सकता है यहाँ से अगेन ये ऊपर भागे, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे ही जो भी है बुक कर लेना है, और यहाँ से ट्रेलिंग वगैरह जो भी पार्ट शेयर बुकिंग आप देख रहे हो। दूसरा, यहाँ से क्या हो सकता है, एक एंट्री आपकी यहाँ से बनेगी, दूसरा यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो फर्स्ट टारगेट, और आगे फिर आगे कंटिन्यू करते रहो, ये आपका आगे एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इसमें आपको पिरामिडिंग टाइप यहाँ पर करना होगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर डाल दो, फिर ये ब्रेकआउट मिला तो बाकी का यहाँ पर एंट्री डाल के आगे इस लेवल तक हम आगे लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। परंतु ये जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ये और ये जो डबल टॉप, ये सारे 1 आवर पे बता रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कि आपको इंट्राडे में ही आपको मिल जाएगा, ये इसमें 2 दिन 3 दिन भी यहाँ पर लग सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं भूलना है, ठीक है। टाइम फ्रेम पे फोकस रखना कि भाई 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, हो सकता है ये कल यहाँ ओपन हो, मार्केट यहाँ कल के दिन पूरा ऐसा चले, कई बार होता है ना भाई यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ऐसे ऐसे बंद हो गया, फिर दूसरे दिन ये ऐसे चला, मतलब ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 2 दिन भी यहाँ पर लग सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स का देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल निफ्टी की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो जो निफ्टी में बनाया हुआ है वो आपके लिए यहाँ होमवर्क रहेगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भाई क्या आपने लेवल्स यहाँ ढूंढे हैं, क्या जोन आपने यहाँ निकाले हैं, ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस वीडियो अपना यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ट्रेड विथ विपुल कुमार और क्रिप्टो विचार दोनों चैनल को, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, अपना चैनल काफ़ी डाउन यहाँ पर हो चुका है। मतलब 1600 वीडियो मैंने यहाँ डिलीट मारा है, वो बीच में इन्होंने यूट्यूब पॉलिसी और सेवी पॉलिसी चेंज हो रही थी, हुआ कुछ नहीं, उल्लू बना दिया मैंने, वीडियो यहाँ पर पैनिक में डिलीट मार दिया, ठीक है। जो भी है, परंतु अब आपका सपोर्ट चाहिए भाई, वीडियो अपनी चल ही नहीं रही, इतना अच्छा कंटेंट और क्वालिटी देने के बाद भी, ठीक है। तो यही है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।